आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो कंपनी रोल पे एम्प्लॉय को कम से कम क्यों रखती हैं और मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रोल पे एम्प्लॉयज़ को क्यों हायर करती हैं। वो चाहे टेक्निकल पोस्ट के लिए हो या नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए हो, या फिर कोई वर्कर, हेल्पर या ऑपरेटर होते हैं नॉन टेक्निकल में आ जाते हैं, या टेक्निकल में या एजुकेशन लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे जो होते हैं सुपरवाइजर्स या फिर इंजीनियर्स या फिर मैनेजर्स जो भी होते हैं, तो उनको आज के टाइम पे एक नया ट्रेंड है कि कंपनीज़ ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट रोल पे हायर करती हैं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करती हैं कॉन्ट्रैक्ट रोल पे हायर करती हैं। वो थर्ड पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वो लोग हायर कर सकती हैं, थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करती हैं और उनके थ्रू उस मैन पावर को लेती हैं। तो इसके मेन रीजंस क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, ऐसा क्यों करती हैं कंपनीज, उसके बारे में जानेंगे। और उसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, कंपनी रोल एम्प्लॉय को या कॉन्ट्रैक्ट रोल एम्प्लॉय को, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी रोल एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्ट रोल एम्प्लॉयज़ में मेन डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट रोल पे जब कंपनीज हायर करती हैं तो उनका मेन मोटो होता है उनका कॉस्ट कटिंग करना। अपने जो बहुत सारे एक्सपेंसेस कंपनी रोल के कम जो रोल पे एम्प्लॉय होते हैं उन पे उनको उनको खर्च करना होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट रोल पे ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए होता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट बना हुआ है कंपनी की तरफ से, फैक्ट्रीज एक्ट रूल्स रेगुलेशन जो बने हैं, तो उनसे बचने के लिए कंपनीज ये सारे रूल्स अपनाती हैं कि जो कंपनी रोल पे वो मैक्सिमम लोगों को नहीं हायर करती हैं। और उसका मेन वो क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रोल पे लोगों को हायर करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रोल में हायर करने वाले एम्प्लॉयज़ को लीव्स नहीं देनी पड़ती हैं, CL, EL, SL, कोई भी तरह की लीव्स नहीं देनी पड़ेंगी उनको, कोई भी तरह के मेडिकल इंश्योरेंसेस नहीं देने पड़ेंगे, हेल्थ इंश्योरेंसेस नहीं देने पड़ेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है उनको, लाइफ इंश्योरेंसेस हो सकता है, कोई भी डिजेबिलिटी इंश्योरेंसेस हो सकता है। कोई भी अगर उनके साथ कुछ भी हादसा होता है तो कंपनी उसके लिए पे करने के लिए बाउंड नहीं होती है कि वो सारा, अगर कुछ भी हादसा होता है चाहे वो हमेशा के लिए मतलब लाइफ के साथ कुछ हो या उनकी बॉडी के साथ कुछ होता है, तो कंपनी को ये होता है कि वो बाउंड नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्टर उनके लिए पे करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही वो ऐसा साइन करते हैं कि उनके साथ कुछ हो जाता है। कोई भी बोनसेस, सैलरी इंक्रीज, ईयरली जो सैलरी इंक्रीज होते हैं वो नहीं है, बोनसेस नहीं देने हैं उनको। ट्रांसपोर्टेशन, रहने के लिए उनको घर देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं नहीं देती हैं कंपनी। इन सब चीज़ों में क्या होती है, कंपनीज़ की कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और उनको सबसे बढ़िया बात होता है कि कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट रोल में हायर करती हैं उनके कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हायर करती हैं। जो उनके प्रोजेक्ट जिस हिसाब से प्रोजेक्ट होते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो उस टाइम पीरियड के लिए उनको हायर करती हैं। उसके बाद उन लोगों को मना कर देती हैं, निकाल देती हैं। तो ये आसानी से हो जाता है, वो स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट रोल पे एम्प्लॉय होते हैं वो स्ट्राइक नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए हायर किया जा रहा है। तो उनको उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उनको रिन्यू करते हैं, अदरवाइज़ उनको निकाल देते हैं या उनको घर भेज देते हैं वापस। तो ये कई सारे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से आसानी से कंपनी पे बर्डन नहीं होता है, कंपनी को ज़्यादा लीगल पचड़ों में नहीं फंसना पड़ता है, कंपनी को ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट रोल एम्प्लॉयज़ पे। जबकि कम और कॉन्ट्रैक्ट रोल एम्प्लॉय आसानी से मिल जाते हैं और एक से एक स्किल्ड मिल जाते हैं आसानी से, क्योंकि वो क्या होते हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं बंदे आसानी से हायर कर लेके आ जाता है। और स्किल्ड, क्योंकि उनकी जॉब स्पेसिफाइड होती है, किसी एक जॉब को ही परफॉर्म करना होता है, तो उस जॉब से रिलेटेड ही कोई अच्छे से अच्छे जो वर्कर होते हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा जॉब पे फोकस नहीं करना होता है। तो और अच्छे एजुकेशन लेवल पे उनको, वेल स्किल लेवल पे, क्वालिफिकेशन लेवल पे अच्छे अच्छे बंदे मिल जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे होते हैं। बट कंपनी रोल एम्प्लॉय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी रोल जो एम्प्लॉय होता है वो अगर हायर एजुकेशन लेवल पे है तो वो लोअर लेवल पे काम नहीं करने वाला है, वो ऐसा ज्वाइन नहीं करता इतनी आसानी से। और कंपनी रोल का एम्प्लॉय जो होता है वो कभी भी स्ट्राइक करने लगते हैं कंपनीज पे, काम बंद कर देते हैं या काम करना कम कर देते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट रोल के एम्प्लॉय ऐसा नहीं करते हैं, अगर उनको पता होता है अगर ऐसा करते तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। बट कंपनी रोल के एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं होता है, वो उनके अंदर जो डर होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट रोल एम्प्लॉय। इसके अलावा कंपनी रोल के एम्प्लॉयज़ को सारी बेनिफिट जो हैं फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अलावा के एक्ट जो भी आते हैं वो सारे उनको देने पड़ते हैं। जो चाहे उनके ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट है, जो भी सैलरीज बढ़ानी है साल में, बोनसेस हैं, लीव्स हैं, वो CL, SL, PL जो भी हैं। उसके अलावा उनको जो भी अदर बेनिफिट्स जो भी आते हैं, बोनस हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो सारे देने पड़ते हैं कंपनीज़ को।
ये सारी चीज़ें भी उनको देनी पड़ेंगी। प्लस उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, जहाँ वो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब के हिसाब से अच्छे से अरेंज करना, उनको रहने के लिए चीज़ें भी, एचआरए भी देना, ये सारी चीज़ें उन पे है। पीएफ भी काटना, उनको जो ग्रेजुटी है ये सारी चीज़ें भी देनी पड़ती हैं जाके। ग्रेजुटी है, पीएफ है, एंड अदर फंड्स हैं बहुत सारे, वो देने पड़ते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कंपनीज़ को बहुत सारा बेनिफिट होता है, पैसों से भी, और लीगल जो पचड़े होते हैं उनसे भी वो लोग नहीं फंसते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए सारी कंपनीज़ करती हैं कि इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट रोल पे एम्प्लॉय रहती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट रोल वाले एम्प्लॉय को कभी भी अगर काम चल रहा है, कोई भी फैक्ट्री में प्रॉब्लम आ जाती है, बंद हो जाती है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट रोल के एम्प्लॉय को वो मना कर देती है कि आपको 3-4 दिन के लिए नहीं आना है, तो उनको उस चीज़ का पैसा पे नहीं करना पड़ता। जबकि कंपनी रोल के एम्प्लॉय को ऐसा नहीं कर सकती, उनको पे करना ही करना होता है, जिसकी वजह से ये कंपनी पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं, और उस हिसाब से उनके बिजनेस पे, उनकी मार्जिन में, उनके जो कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कंपटीशन में वो compete नहीं कर पाते हैं अपने कंपटीटर के साथ। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ही कंपनीज़ ये रूल्स और रेगुलेशन यूज़ करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय हमेशा लॉस में ही रहता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं, जबकि कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट में ही रहता है। और कंपनी एम्प्लॉय को थोड़ा सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि उसकी कंपटीशन में कई सारे एम्प्लॉय नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा कंपटीशन फिर जो है फेस नहीं करना पड़ता है। तो ये डिफरेंसेस थे मेन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले